हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ऋषि शर्मा। आज वीडियो में हमने समझा था मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? विच शो वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। मतलब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो शो करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी जो एक पर्सन रेडी है, मतलब जो एक कंज्यूमर रेडी है बाय करने के लिए एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। सो एग्जांपल के अलग से समझते हैं कि डिमांड शेड्यूल होता क्या है। सो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हैं, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेकंड वन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है 10 रुपये है तो कोई पर्सन जो है इसकी कितनी डिमांड कर रहा है? 20 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट जो है उसको खरीद रहा है, ठीक है। अब अगर इसी प्रोडक्ट के प्राइस को मैं बढ़ा के जो है 50 रुपये कर दूँ तो क्या डिमांड भी बढ़ेगी? लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहें, समान रहें, तो हम अज्यूम करते हैं ना कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा है ना। पहले 10 रुपये था, 50 रुपये हुआ है। सो डिमांड क्या होएगी? कम होएगी। पहले 20 यूनिट खरीदता था, अब सिर्फ 5 यूनिट ही खरीद रहे हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? एक बेसिकली टेबुलर फॉर्म है किसकी? प्राइस एंड डिमांड के रिलेशनशिप को शो करने के लिए, ठीक है। जो शो करता है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे कितनी जो है डिमांड बढ़ेगी या कम होएगी, उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड शेड्यूल जो है वो शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पे हमने दो ही चीजें पढ़ी, फर्स्ट वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेकंड वन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक पर्सन जो है वो कितनी जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीदेगा एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, तो एक पर्सन जो है उसको कितनी अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी खरीदेगा, वही शो करता है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल जो है दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब वो डिमांड शेड्यूल जो शो कर रहा है सिर्फ एक पर्सन की डिमांड के बारे में। मतलब एक पर्सन जो है कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है खरीदेगा एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एक पर्सन की। फिर सेकंड आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे होल मार्केट की बात हो रही है। मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर हैं। सो वो टोटल कंज्यूमर मिला के कितनी डिमांड करेंगे एक प्रोडक्ट की एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, ठीक है। सो वो बात करता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? जो सिर्फ शो करता है सिंगल पर्सन की डिमांड, मतलब एक सिंगल पर्सन कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है खरीदेगा एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने प्राइस ऑफ द आइसक्रीम और इधर लिखा है क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। मतलब एक पर्सन जो है कितनी जो है डिमांड करेगा आइसक्रीम की एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। अब ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है तो यहाँ पे सिंपल बात होगी सिर्फ एक पर्सन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खुद का मान के चल लो कि आपकी क्या डिमांड होगी एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम का प्राइस जो है 5 रुपये था, सो आपने डिमांड कितनी की? ओनली 4 यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो है खरीदते हो। कब? जब आइसक्रीम का प्राइस जो है 5 रुपये था। फिर अगर आइसक्रीम का जो प्राइस जो है बढ़ के 10 रुपये हो जाता है तो उसकी डिमांड जो कितनी होगी? 4 यूनिट से घट के अब 3 यूनिट होगी। मतलब अगर आप पहले जो है 4 आइसक्रीम खरीद रहे थे, अब जो है 10 रुपये में आप 3 ही आइसक्रीम खरीदेंगे। फिर अगर प्राइस को और बढ़ा दिया जाए, मतलब जो प्राइस है 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो जाता है, सो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब और कम हो जाएगी। मतलब पहले 3 आइसक्रीम खरीद रहे थे, अब 2 ही आइसक्रीम खरीदेंगे। सो ये क्या रिलेशनशिप है? सो ये क्या रिलेशन है? ये है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप। मतलब जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था ना कि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ता चला जाएगा, जो उसकी डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। डिमांड शेड्यूल क्या है? इसी चीज को जो है शो करता है एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। अब सेकंड बढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा, वो सिर्फ बात कर रहा था एक सिंगल पर्सन की, लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है डिमांड होल मार्केट की। मतलब पूरी मार्केट जो है एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करेगी अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं होल मार्केट की, ठीक है। सो एग्जाम्पल वही है आइसक्रीम वाला। यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या प्राइस है कमोडिटी का? यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड
ए पर्सन की और यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड बी पर्सन की। मतलब ए जो है कितनी डिमांड करेगा उस प्रोडक्ट की और बी जो पर्सन है वो कितनी डिमांड करेगा उस प्रोडक्ट की। अगर ये है टोटल डिमांड, मतलब दोनों की मिला के जो है वो कितनी डिमांड होगी, और इसी को तो बोला जाता है मार्केट डिमांड। मतलब होल कंज्यूमर, जितने भी एक मार्केट में कंज्यूमर हैं वो मिलके जो है किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करेंगे, उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो जब एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है 1 रुपये था तो उसके जो है ए ने डिमांड की 4 यूनिट लेकिन बी ने डिमांड की 5 यूनिट। ठीक है, फिर अगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ा के 2 रुपये कर दिया जाता है, सो अब ए की डिमांड कितनी होगी, 4 से 3 होगी, मतलब कम होगी। ए ने अगर एक पहले 4 यूनिट खरीद रहा था लेकिन अब वो जो है सिर्फ 3 यूनिट खरीदेगा। लेकिन बी की डिमांड कितनी हुई, 5 थी पहले, अब जो है 4 यूनिट होगी। फिर अगर जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है सीधा बढ़ा के 4 रुपये कर दिया जाए, यहाँ पे ए की डिमांड कितनी है, 4 रुपये के हिसाब से ए की डिमांड है सिंगल 1 यूनिट। ठीक है, और डिमांड बी की डिमांड कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है, सो ये तो डिमांड होगी सिंपल ए पर्सन की और ये डिमांड होगी सिंपल बी पर्सन की। ये तो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था। लेकिन टोटल डिमांड क्या है, मतलब है मार्केट डिमांड। अगर इन दोनों की डिमांड को ऐड कर दिया जाए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, मतलब पर्सन ए ने 4 यूनिट खरीदे थे, पर्सन बी ने 5 यूनिट खरीदे थे, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो बनते हैं टोटल 9। सो ये जो 9 क्या है, ये होल मार्केट की डिमांड है, मतलब सारे कंज्यूमर को मिला के। यहाँ पे मैंने 2 ही कंज्यूमर लिए तो इन दोनों को मिला के जो टोटल डिमांड आएगी वही कहलाई जाएगी मार्केट डिमांड। ठीक है, सो यही होता है मार्केट डिमांड, जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लेकिन होल लेवल पे, मतलब मार्केट लेवल पे जो शो करता है पूरे कंज्यूमर की क्या डिमांड रहेगी एक प्रोडक्ट को लेके, वो जो है बताता है हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल। लेकिन अगर हमें जानना हो कि सिंगल पर्सन की क्या डिमांड रहेगी तो हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। डिमांड शेड्यूल को पढ़ने के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या, वो बहुत ही सिंपल है। डिमांड कर्व है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब जो भी हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा वो एक टेबल की फॉर्म में था और उसी टेबल की फॉर्म को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, सिंपल लैंग्वेज में कहें अगर उसी टेबल की फॉर्म को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसकी, तो उसी को बोल देते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, तो जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, ये अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है कम होगी। सो ये तो हमने एक टेबल की फॉर्म में पढ़ा था ना कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपये है तो उसकी डिमांड 4 यूनिट होगी प्राइस का। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपये हो गया तो उसकी जो डिमांड जो है वो 1 यूनिट होगी। ये तो एक टेबल की फॉर्म में है। लेकिन इसी चीज को मैंने यही टेबल फॉर्म को अगर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1 यूनिट था तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 4 यूनिट। यहाँ पे मैंने शो किया है ये है, सो ये है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे शो किया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक्स एक्सिस पे शो किया है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सो जब एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपीज़ था तो उसकी डिमांड कितनी थी, 4 यूनिट। मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है 1 यूनिट था तो उसकी डिमांड 4 यूनिट। फिर प्रोडक्ट का प्राइस 2 यूनिट हो गया तो डिमांड होगी 3 यूनिट। तो प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपये, डिमांड 3। फिर बढ़ के जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है 4 रुपये हो जाता है तो उसकी डिमांड 1 हो जाती है। सो यहाँ पे अगर प्राइस जो है 4 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 1 होगी। सो ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसी को नाम दे देंगे DD, मतलब डिमांड कर्व। सो ये तो है डिमांड कर्व, लेकिन ये कौन सा डिमांड कर्व है। जैसे डिमांड शेड्यूल को 2 टाइप्स में बांटा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, वैसे ही डिमांड कर्व की भी 2 ही टाइप्स होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ओनली वन पर्सन के बारे में, मतलब एक पर्सन की क्या डिमांड है अगर प्राइस चेंज होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब वैसे ही सिंपल मार्केट डिमांड कर्व, जैसे मार्केट शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया, मार्केट डिमांड शेड्यूल का जो टेबल था उसको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, वही होता है मार्केट डिमांड कर्व। उसको भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने पढ़ा था पूरे जो एक होल कंज्यूमर, मतलब पूरे एक मार्केट की जो डिमांड होती है उसके बारे में पढ़ा था। सो इसी अगर टेबल को, यही टेबल हमने पढ़ा था, इस टेबल को अगर हम जो मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर दूं तो वही क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपीज़ था तो टोटल डिमांड कितनी थी, 9 रुपये। मतलब अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी गई, 9 रुपये। और अगर वही प्राइस जो है बढ़ के 4 रुपये हो जाता है तो डिमांड कितनी गई, 3 रुपये। ठीक है, सो अगर प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपये तो डिमांड, टोटल डिमांड जो है कितनी, ये तो सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड है लेकिन टोटल डिमांड कितनी गई, वो गई 3 रुपीज़। सो ये क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है जो शो कर रहा है जैसे 1 + 2, ये 1 क्या था,
ए पर्सन की डिमांड थी, लेकिन टू क्या है, बी पर्सन की डिमांड है। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल मार्केट डिमांड बन जाएगी। सो यही मार्केट डिमांड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।